मेरे पीछे आप देख रहे हैं लखनऊ का सामाजिक परिवर्तन चौक। इस चौक को माननीय बहन जी ने अपनी सरकार में स्थापित किया था और आज यहाँ से बहुजनों की एक महिलाओं का एक संगठन है जो यहाँ से आज एक रैली निकाल रहा है। आपको मैं दिखा दूँ, लिखा है शराबबंदी संघर्ष समिति, संविधान बचाओ, पैदल मार्च और कल्पना बोध जो महिला क्रांति शक्ति ब्रिगेड की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उनके नेतृत्व में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। और तमाम वो साथी जो संविधान में आस्था रखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर में, पेरियार में, फूले में आस्था रखते हैं, उन सभी लोगों का ये मंच है। और ये सामाजिक परिवर्तन चौक है जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी आकृति। पार्क में एंट्री करते ही जो सामाजिक परिवर्तन चौक है उसमें अंदर एंट्री करते ही आपको कल्पना बोध के बड़े बड़े होर्डिंग यहाँ पर दिखाई देंगे। और आज का जो कार्यक्रम है वो यहीं से मैं आपको दिखाऊंगा पूरे दिन। ये सामने सामाजिक परिवर्तन चौक का जो मॉडल है वो यहाँ पर लगा है। सामाजिक परिवर्तन चौक पर आपको मैं दिखा रहा हूँ बाबा साहब की, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब की विशालकाय जो प्रतिमा माननीय बहन जी की सरकार में लगी थी। उसके साथ ही महामना ज्योतिराव फूले, जिनको इस पूरे देश में शिक्षा का जनक, बहुजन समाज के लिए शिक्षा का जनक कहा जाता है, जिन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर इस देश को शिक्षित करने में जो मुहिम छेड़ी वो किसी से छिपी नहीं है। साथ ही साथ शिक्षा में आरक्षण के जनक कहे जाने वाले छत्रपति साहू जी महाराज की प्रतिमा भी यहाँ पर लगाई गई है और मैं आपको दिखा रहा हूँ, बड़ी विशाल प्रतिमा है। राष्ट्रीय परिवर्तन चौक की सबसे खूबसूरत बात यह है कि चारों दिशाओं में तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं आप लोगों को विभिन्न मुद्रा में मिलती हैं और देशवासियों को आशीष प्रदान करती हुई महसूस करती हैं। यह है विश्व में प्रख्यात सामाजिक परिवर्तन चौक, जिसको बनवाया गया बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में विश्व की धरोहर। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आज लखनऊ पहुंचा हूं और आपको मैंने अभी जो वीडियो दिखाई है इस वार्ता को शुरू होने से पहले सामाजिक परिवर्तन चौक की ये वीडियो है, जहां पर कल्पना बोध के माध्यम से एक आह्वान किया गया था, संविधान बचाओ, संगोल हटाओ, देश बचाओ को लेकर। आज वो यहाँ से अपनी यात्रा को शुरू कर रही हैं। इतनी गर्मी है, लोग एसी में बैठे हैं, आपको क्या जरूरत पड़ी मैडम घर छोड़कर निकलने की? देखिए, आज हमारे देश पे संकट आया हुआ है, हमारे लोग सो रहे हैं, उनको नहीं पता है कि आने वाला समय कितना संकटमय होगा, क्योंकि अभी 18 उससे अगस्त से सितंबर से 18 सितंबर से और 22 सितंबर तक के लिए प्रधानमंत्री जी ने सत्र बुलाया हुआ है। और उसका कारण है कि एक देश एक चुनाव का कहने का मतलब जो विधानसभा का चुनाव है वो भंग करके सिर्फ इसका प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे और वो भी उनके प्रतिनिधि चुने हुए करेंगे। तो और कहने का मतलब एक तरीके से पूरे लोकतंत्र की हत्या करने का काम सरकार कर रही है। लेकिन इसकी नीतियों के बारे में हमारे सरकार के बारे में लोगों को पता नहीं है कि सरकार किस तरीके से लोगों के अधिकारों का हनन कर रही है और संविधान को ख़त्म करने का काम कर रही है। तो मैंने उसी के उसमें विरोध में ये यात्रा निकाली है, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ को लेकर के हम ये पूरे भारत में यात्रा निकाल रहे हैं। और आज से हमारी यात्रा का आरंभ है 2 सितंबर से और 28 इसमें से हमने 60 ज़िले लिए हैं यूपी के और 3 स्टेट लिए हैं, भिंड, मुरैना और ये अपना यूपी और दिल्ली। और 29 अक्टूबर को दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचेंगे। तो सभी साथी हमारे आ भी रहे हैं और यहाँ से 2 बजे से यात्रा का शुभारंभ है। और अभी परमिशन के लिए यहाँ पर पुलिस कल से परमिशन नहीं दे रही, 1 हफ्ते से बहुत यहाँ पर रात 7 बजे परमिशन दी। जब मैंने कहा यात्रा हम निकालेंगे चाहे आप परमिशन मुझे दें या ना दें, हमने मेरा जो संवैधानिक अधिकार था वो मैंने आपको सूचित कर दिया है कि मैं यात्रा
निकालूंगी। और समदान बचाओ यात्रा हमारा कोई वैसा नहीं है, धार्मिक मुद्दा नहीं लेकर के हम चल रही हूँ कि जो हिंसा फैलने का मुद्दा हो। तो मैंने कि आप मुझे क्यों नहीं दे रहे आप वो परमिशन, तो बोले कि वो उसका वकीलों का मुद्दा चल रहा है और बहुत ज़बरदस्त उनका यहाँ पर कोर्ट में धरना प्रदर्शन चल रहा है और वाद विवाद होने की आशंका है, हम आपको परमिशन नहीं दे सकते हैं। मैंने कि मैं निकालूंगी पर मैं आप दे मुझे परमिशन नहीं दे। मैंने कहा अगर आप हमें परमिशन दे देते हैं तो मैं शांतिपूर्वक निकालूंगी, मैं धरने पे यहाँ बैठ जाऊंगी तब भी आपके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। तब जाके उन्होंने रात मुझे 7 बजे परमिशन दी और वो भी शर्तों के साथ मुझे परमिशन दी कि आप ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, सिर्फ शांतिपूर्वक अपनी यात्रा को निकाल लेंगे। जितने लोगों की आपने लिस्ट दी है 100-150 लोगों की, लेकिन इससे ज़्यादा आप अगर लोग होंगे तो फिर वो हमें देखना पड़ेगा। हमने कि हम शांतिपूर्वक यात्रा निकालेंगे, आप हम ना हमें परेशान कीजिए ना हम आपको परेशान करेंगे, हम आपका सपोर्ट करेंगे, आप मेरा सपोर्ट कीजिए। तब रात के 7 बजे हमें परमिशन दी। मैडम आपको नहीं लगता कि संघोल का जो विषय आपने लिया है वो तो जब हमारी आपकी सरकार आएगी तो उसको हटा ही दिया जाएगा, लेकिन वर्तमान में जैसा कि अभी आपने प्रधानमंत्री मोदी जी पर आरोप लगाया कि वो एक चुनाव के ऊपर एक ही नियम ला रहे हैं, हाँ। उसी तरीके से पिछले कई वर्षों से, कई दशकों से एक देश एक शिक्षा नीति के ऊपर लोग आवाज़ें उठा रहे हैं, चिकित्सा के ऊपर, रोजगार के ऊपर आवाज़ें उठा रहे हैं। आप उन मुद्दों को भी ले सकती थी। वो मुद्दे हैं ना, इसमें शिक्षा का तो मेन मुद्दा हमारा है कि शिक्षा समान रूप से एक समान लागू की जाए, एक देश है तो एक समान शिक्षा भी लागू की जाए, वो तो हमारा मेन मुद्दा है। इसका जो आंदोलन का वो तो मेन मुद्दा है ही है। एक हमारा संविधान बचाओ कि संविधान है तो हमारे देश का हर नागरिक स्वतंत्र है और सुरक्षित है। यदि संविधान हमारा ख़त्म किया जाता है तो हमारे देश को फिर से गुलाम बना दिया जाएगा और देश के नागरिकों को ये अपने ही देश में, अपने ही मुल्क में गुलाम बनाने का काम कर रही है सरकार, और ये अच्छी तरीके से सभी को पता है। किससे खतरा है संविधान को, क्या खतरा है? अभी देखिए आप विवेक दौरान जो उनका प्रधानमंत्री का प्रमुख सलाहकार है, उसने 15 अगस्त को संविधान को बदलने की बात की है कि संविधान को बदला जाए, नया संविधान लाया जाए। बताइए उसके घर में बाप बुढ़ा हो जाएगा तो वो अपने बाप को भी बदल देगा, कल उसकी माँ बुढ़ी हो जाएगी तो वो दूसरे को लाता होगा या घर से निकाल देगा। जब देश हमारा भारतीय संविधान से हमारा देश चलता है और ये मनुवादी और जो संविधान विरोधी लोग हमारे देश को खत्म करके हमारी आम जनता नागरिक को गुलाम बनाने का काम करने का काम कर रहे हैं, तो हम तो इसी के लेकर के यात्रा निकाली है। यहाँ तो हमें खड़े नहीं होने दे रहे थे, अभी भी टेंट नहीं लगने दे रहे थे। जब मैं आई तब अभी यहाँ पर इन्होंने टेंट लगने दिया है, तो वो तो जबरदस्ती हम यहाँ से यात्रा भी निकाल रहे हैं। आपका रोष और आपका गुस्सा कहीं मतलब कहीं दूसरी तरफ तो नहीं जा रहा है कि आप बीजेपी को उखाड़ना चाह रही हैं? बिल्कुल करके जो संविधान विरोधी हैं उनको सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे, और यही हमारी जो हमने 75 जिले यूपी के लिए हैं, हम सभी जिलों में हमारे अलग अलग कार्यक्रम लगे हुए हैं और हर जिले में हम जा रहे हैं। और 29 अक्टूबर को 2 महीने बाद हम दिल्ली पहुंचेंगे और जंतर मंतर पे संसद भवन का घेराव करेंगे। सत्ता से बाहर तो कर देंगे, लेकिन वो कौन योग्य उम्मीदवार हैं जिनको आप सत्ता पर लाना चाह रही हैं? देखिए हमारे कोई भी है, जो भी है, बहुत और भी पार्टियां हैं जिन्होंने इतना नुकसान नहीं किया है सरकार में रहते हैं, जिन्होंने, लेकिन विचारधारा तो वही है ना उनकी भी। विचारधारा बेशक कितनी, चाहे केजरीवाल हो, बहन जी हो, भैया जी हो, कोई भी हो, हम चाहते ही नहीं किसी पूर्ण बहुमत में किसी की सरकार है। जो भी सरकार हो वो लंगड़ी सरकार हो, कहने का मतलब गठबंधन की सरकार हो, जो कोई भी अपनी मनमानी जनता के साथ ना कर पाए और जनता का शोषण, जनता के साथ अत्याचार ना कर पाए। जब गठबंधन में सरकार होगी तो सबका बहुमत इंडिया के साथ नहीं, नो इंडिया के साथ क्यों भाई? अगर कोई निर्दलीय खड़ा होता, हमारा जनता को यही संदेश है, अगर तुम निर्दलीय खड़ा है तुम्हारे क्षेत्र से तो आप उसको सपोर्ट करो जो तुम्हारी बात को सुनता हो, और अगर किसी पार्टी से भी खड़ा हो तो पहले से उसका वर्क देख ले अपने क्षेत्र में कि वो कितना उसका वर्क है और कितना है। बिके हुए प्रतिनिधि को अगर टिकट दोगे तो वो तुम्हारा शोषण करेगा, और अगर अपने वोटों को बेचेगी जनता तब भी तुम्हारा शोषण करेंगे वे लोग, क्योंकि तुम बिक गए हो वोटों के टाइम पर, तो वो तुम्हारी बात को क्यों सुनेंगे? यही हमारा जनता के लिए संदेश है कि अपने वोटों को सम्मान कीजिए तो तुम्हारा सम्मान होगा, और अपने अधिकारों के लिए मैदान में उतरिए और सरकार से और अपने अधिकारों के लिए लड़ने काम करिए, क्योंकि अब समय नहीं है। और 18 तारीख से ये भी इनका लागू होने वाला है, तो हम सरकार से ये भी कह रहे हैं, अगर इन्होंने एक देश और एक चुनाव का अगर इन्होंने कानून बनाने की बात की तो देश में हिंसा फैल जाएगी, देश में खून खराबा हो जाएगा। बवाल मचवाना चाहते हैं हम देश में? ये देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये देश में हत्याएं करवाने का काम कर रहे हैं। वही हिंसा जो फ्रांस की क्रांति हुई, तहस नहस देश को करना चाहते हैं। मैडम बुलडोजर चल जाएगा आपके घर पे, आप योगी जी के शासन कर रहे हैं। हम तो बैठे, हम पे तो कल भी हमें अरेस्ट करने की धमकी दी गई थी, बोले कि यहाँ से निकल नहीं पाओगी तुम। मैंने कि है हिम्मत तो मुझे पकड़ के दिखाओ।
मैंने कि अगर हम जाएंगे तो तुम्हें भी लेके मैडम जाएंगे। अपने साथ ये कार्यकर्ता है, इनके भी घरों पे बुलडोजर चल जाएगा। हमारे ये साथी हैं, नहीं डरते हैं किसी से। अगर डर रहे होते तो यहाँ नहीं बैठते, कल भी हाँ यहाँ नहीं बैठते हम लोग। जब बुलडोजर चलेगा कोई नहीं आएगा, सब भाग जाएंगे। बुलडोजर चलेगा क्या? मैडम जब बुलडोजर चलेगा कोई साथ नहीं देता। सड़कों पे बुलडोजर चलाएंगे। जब हमने घर छोड़ दिया, द्वार छोड़ दिया, हम तो अपने देश, अपने संविधान के लिए, अपने देश के लोकतांत्रिक के लिए सड़कों पर लड़ रहे हैं। सड़कों में ना हमारा घर है ना द्वार है, हम तो सबको छोड़ के बैठे हुए हैं। क्योंकि जनता सरकार ने हमें उसका बना दिया है कि तुम रोड सड़कों पे आप आंदोलन धरना प्रदर्शन करो, लेकिन हम तुम्हारी सुनने वाले नहीं है। लेकिन हम कह रहे हैं सरकार जनता से है और जनता से सरकार नहीं है। और ये सरकार भूल जाए कि जनता से है, बैठे हुए हैं वहाँ पर। अगर वो कहें कि सरकार से जनता है तो नहीं है। तो साथियों, ये कल्पना बौद्ध है जिनके आह्वान पर लाखों की संख्या में पूरे देश से लोग जंतर मंतर 2 महीने बाद 29 अक्टूबर की तारीख उन्होंने दी है, पहुंच रहे हैं पूरे देश से। जैसे कि उनके फ़ोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। हज़ारों की संख्या में वो जा जाकर लोगों को प्रेरित कर रही हैं संगोल और संविधान के प्रति। तो देखते हैं भविष्य के घर में है 29 तारीख को जंतर मंतर पर ये क्या गुल खिला पाएंगे, क्या सरकार को बैकफुट पे लाने में कामयाब हो पाएंगे। आज की सारी तस्वीरें, आज का पूरा पैदल मार्च जो ये निकालना चाह रही हैं, जैसे कि इन्होंने आरोप लगाया उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर के इनके आंदोलन को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र भी रचे जा रहे हैं। उसके बारे में भी आगे हम देखेंगे कि आंदोलन कहाँ तक जाएगा। आपको क्या कह रहे हैं इस पूरी वीडियो के बारे में? कल्पना बौद्ध जैसी महिलाएं जो घर में रहकर बातें तो कर रही हैं संविधान बचाने की, लेकिन सड़क पर नहीं है, उनको भी ये एक साक्षात्कार क्या संदेश देता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।